बच्चों, आपका सामाजिक विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने जाना कि दिन रात कैसे बनते हैं और दिन और रात छोटे बड़े क्यों होते हैं। आज हम जानेंगे कि गर्मी, सर्दी और बरसात की ऋतुएं कैसे आती है। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन रात होते हैं और परिक्रमण के कारण दिन रात छोटे बड़े होते हैं। तो बच्चों, आज हम जानेंगे कि परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन भी होता है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक पृथ्वी दिन 24 घंटे का होता है, इसी प्रकार परिक्रमण अर्थात पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगभग 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करती है। इसलिए हम एक साल 365 दिन का मानते हैं, परंतु हर 3 साल के पश्चात अर्थात चौथा साल 366 दिन का होता है और फरवरी भी 29 दिन का बन जाता है। तो बच्चों, आओ इसके परिक्रमण के बारे में विस्तार से जानें। पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ यानी इलिप्टिकल पाथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इसी के कारण सूर्य से पृथ्वी की दूरी बदलती रहती है, यानी कभी पृथ्वी बहुत दूर हो जाती है तो कभी नजदीक। एक ध्यान देने वाली बात यह है कि संपूर्ण परिक्रमण के दौरान यह एक ही दिशा में झुकी हुई रहती है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षीय स्थिति में परिवर्तन और इसके अक्ष के झुकाव के कारण होता है। सामान्यतः एक वर्ष को 4 ऋतुओं में बांटा जाता है: गर्मी, सर्दी, शरद और बसंत। तो आइए अब जानते हैं कि ऋतुओं में परिवर्तन कैसे होता है। तो समय समय पर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन होता है। इसी परिवर्तन के कारण पृथ्वी पर विभिन्न ऋतुएं बदलती रहती हैं। बच्चों, सर्वप्रथम हमें पता होना चाहिए पृथ्वी का मध्य भाग विषुवत कहलाता है, जो पृथ्वी के 2 भागों में बांटता है। इसके ऊपर के भाग को उत्तरी गोलार्ध और निचले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। आओ अब जानें ऋतुएं कैसे आती हैं। सर्वप्रथम हमें यह भी पता होना चाहिए कि हम उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में अधिक गर्मी होती है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम यानी ग्रीष्म ऋतु होती है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत यानी समर सोल्स्टिस भी कहते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इसके भी बिल्कुल विपरीत होता है। एक और बात, उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव वृत्त के बाद वाले भागों या अक्षांशों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है, जबकि साउथ पोल में रात होती है। आओ अब पृथ्वी की स्थिति 23 सितंबर को जानें। इस अवस्था में कोई भी सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं। इस स्थिति को विषुव यानी इक्विनॉक्स कहा जाता है। 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस दिन से उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। इस दौरान न ज्यादा गर्मी पड़ती है न ही ज्यादा सर्दी। बच्चों, इसके बाद पृथ्वी की स्थिति 22 दिसंबर को जाने। 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होने के कारण सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है और लंबे दिन व छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है, जबकि इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध जहां पर हम रहते हैं में शीत ऋतु होती है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती। पृथ्वी की स्थिति को दक्षिण अयनांत यानी विंटर सोल्स्टिस भी कहते हैं। अब दक्षिणी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होने के कारण इसके बड़े हिस्से व अक्षांशों में लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है, जबकि उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल में रात होती है। बच्चों, अब हम पृथ्वी की अंतिम स्थिति यानी 21 मार्च की स्थिति को जानें। इसमें 23 सितंबर की तरह ही स्थिति बन जाती है, यानी
विषुवत वृत्त पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए यहाँ भी पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। ऐसा एक साल में 2 बार होता है, परंतु इस दिन से उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु आती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में शरत ऋतु आती है। और इस स्थिति को विषुव या इक्विनॉक्स भी कहते हैं। तो बच्चों, इस तरह 4 ऋतुएं आती है। हर ऋतु लगभग 3 महीने की होती है, जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे होंगे। इसे ऋतु चक्र भी कहा जाता है। बच्चों, एक बात ध्यान देने वाली है, जो आप अगली कक्षा में पढ़ोगे, कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ के कारण यानी एलिप्टिकल पाथ के कारण कभी सूर्य के बहुत नजदीक आ जाती है तो कभी अधिक दूर। यानी 3 जनवरी के दिन वह सूर्य के बिल्कुल नजदीक होती है, जिसे हम उपसौर कहते हैं, और 3 जुलाई के दिन वह सूर्य से सबसे दूर होती है, जिसे भूगोल की भाषा में अपसौर कहा जाता है। तो बच्चों, आज हमने वीडियो के माध्यम से जाना कि ऋतुएं कैसे आती हैं एवं ऋतु परिवर्तन कैसे होता है। आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस वीडियो को सुनकर आप कार्यपत्रक जरूर हल करें, जिससे आप इसके बारे में अधिक समझ बना पाएंगे। धन्यवाद। खुश रहो, स्वस्थ रहो। थैंक यू। बी हैप्पी एंड सेफ।